लेकिन आचरण तेरा ठीक नहीं है तो तू जेल में रहेगा। बहुत सारे लोग जेल में हैं इस समय। लाखों चेला थे, लाखों अनुयायी थे, बड़ा साम्राज्य था, दिन भर ईश्वर की व्याख्या करते थे और कोनो ईश्वर काम नहीं लाए, क्योंकि हानि लाभ जीवन मरण जस जस। निकाली गई राष्ट्रीय प्रतीकों की भव्य जन चेतना यात्रा। जी हां, उत्तर प्रदेश जिला मिर्जापुर कोतवाली लालगंज क्षेत्र अंतर्गत दुबार पतार कला में दिनांक 9 फरवरी 2025 को विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी सम्राट अशोक क्लब भारत शाखा मिर्जापुर के जिला अध्यक्ष एडवोकेट राजेंद्र प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में राष्ट्रीय प्रतीकों की भव्य जन चेतना यात्रा निकाली गई, जिसमें कई जिले से आए हुए हजारों हजार की संख्या में महिलाएं और पुरुष जन चेतना यात्रा में सम्मिलित हुए, जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर सच्चिदानंद मौर्य, राष्ट्रीय प्रवक्ता सम्राट अशोक क्लब भारत, विशिष्ट अतिथि माननीय जवाहरलाल मौर्य, श्रीमती सुशीला वर्मा, जिला अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद मौर्य, नेमचंद मौर्य, प्रमोद कुमार मौर्य, ब्रजेश कुमार मौर्य, संदीप मौर्य, श्रवण मौर्य, डॉक्टर होरीलाल, रामनारायण मौर्य, वशिष्ठ मौर्य, रविशंकर मौर्य, सुनील विकास, जयप्रकाश, लवकुश, श्रीमती सरोज मौर्य, रिंकी मौर्य, गीता मौर्य आदि जनता जनार्दन महिलाएं पुरुष जन चेतना यात्रा में सम्मिलित होकर कार्यक्रम को सफल बनाएं। आइए आपको दिखाते हैं वीआईपी नेशनल टीवी न्यूज से पंकज कुमार की रिपोर्ट। लोग जेल में हैं इस समय। लाखों चेला थे, लाखों अनुयायी थे, बड़ा साम्राज्य था, दिन भर ईश्वर की व्याख्या करते थे और कोनो ईश्वर काम नहीं लाए, क्योंकि हानि लाभ जीवन मरण जस जस विधि हाथ और जेल गए। जेल गए। अगर जेल गए वो कौन धर्म के थे? वो कौन धर्म के थे? कोई शर्म के मारे बोलबो नहीं करेगा हमारे धर्म का आदमी है। कोई शर्म के मारे बोलबो नहीं करेगा वो महान आदमी जो जेल के हमारे धर्म का आदमी है। तो कोई ऐसा कार्य ना करो कि मैं उस धर्म का हूं कहने में शर्म लगे। कोई भी ऐसा काम मत करो कि वो करने पर आपको कहने पर शर्म लगे कि मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, ये कहने में शर्म लगे। ऐसा कोई काम ना करो, नहीं तो संविधान है, जेल जाओगे। तो ये है पावर। तो जेल जो चले गए वो किसकी कृपा से चले गए? ऊपर वाले की या संविधान की? तो पावर कहाँ है? तो बिजली किसी और बोर्ड में है, प्लग लगाए हो किसी और बोर्ड में। जहां करंट है वहां लगाओ ना भाई। तो आपको ये ध्यान रखना। इसलिए हमारे सम्राट अशोक क्लब के अपने कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। एक बार जोरदार ताली आप लोगों की तरफ से। दुनिया कुछ भी सिखाए, हम तो भारतीयता का संस्कार सिखाने वाले हैं, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान सिखाने वाले हैं, भारतीय संविधान का सम्मान सिखाने वाले हैं। अगर यह देशद्रोह है तो हम देशद्रोही हैं, ये हमें देखना। तो ये राष्ट्रीय अब आपको बताते हैं कुछ। अब ये राष्ट्रीय चिन्ह है शेर। ये शेर ही क्यों है? बाघ क्यों नहीं है? जबकि राष्ट्रीय पशु बाघ है और राष्ट्रीय चिन्ह शेर है। तो व्हाट का डिफरेंस है दोनों कि वहां बाघ हो गया, यहां शेर हो गया? तो मैं वन विभाग के अधिकारी से मिला, वन विभाग के अधिकारी कि क्या कैरेक्टर है भाई, क्या वजह है कि यहाँ बाघ है यहाँ शेर है? और ये शेर है तो शेर और बाघ में क्या फर्क है? कि राष्ट्रीय चिन्ह बनाना हुआ तो शेर हो गया, राष्ट्रीय बाघ पशु बनाना हो तो बाघ हो गया। तो शेर की 4 प्रजातियां होती हैं। ये वन विभाग से मैंने पूछा अधिकारी से, तो बोला कि शेर की 4 प्रजातियां होती हैं, जिसमें एक शेर होता है, एक बाघ होता है, एक चीता होता है, एक तेंदुआ होता है। ये चारों प्रजातियां शेर की ही हैं। शेर भी, बाघ भी, चीता भी और तेंदुआ भी। तो ऐसा क्या सम्राट अशोक को दिखाई दिया कि उन्होंने अपना राज्य चिन्ह जो है शेर बनाया? और भारत सरकार को ऐसा क्या लगा कि राष्ट्रीय पशु बाघ बना दिया? क्योंकि इसको बनाने वाले तो अशोक हैं और बाघ बनाने वाले भारत सरकार के लोग हैं। तो ऐसा क्या लगा उनको, ये जानना बहुत जरूरी है। तो आज जो 4 शेर हैं, शेर का एक कैरेक्टर होता है, सब लोग जान लीजिए। शेर हमेशा समुदाय में रहता है, समाज में रहता, अपनी पूरी फैमिली के साथ रहता, अकेले कभी नहीं रहता शेर। मतलब अपने साथ उसके बच्चे भी रहते हैं साथ में, हमेशा, ये नियम है उसका। और हमेशा
शेर की खूबी है कि शेर कभी शिकार नहीं करता है, जान लीजिए। शेर कभी शिकार नहीं करता। शेर और शेर के बच्चे मिलकर शिकार को घेरते हैं। हमला हमेशा शेरनी करती है, शिकार पर हमेशा शेरनी हमला करती है, शेर नहीं करता। शेर और उसके बच्चे मिलकर घेरते हैं उसको केवल। आज हमला करो शेरनी करती है। अब जब शिकार मारा गया यानी रेडी हो गया, बन गया, तो खाएगा कौन? पहले शेर को खिलाया जाता है। शेर खाता है क्यों? क्योंकि शेर की ड्यूटी है उसके बच्चों और शेरनी की सुरक्षा करना। तो परिवार का सुरक्षा कवच पहले मजबूत होना चाहिए। तो पहला भोजन शेर करेगा, इसके बाद उसके बच्चे करेंगे, गृहिणी सबसे अंत में खाती है। यही हमारे परिवार का मॉडल भी था 50 साल पहले। आज से 50 आज बफे सिस्टम में सब फेल हो गया है। कुकुर भोज बन गया है चारों तरफ। अपने ला खा खाइबो तो खाना तो मत खा, फेंको चाहे जा। माने क्या संस्कार हमारा बन गया। पत्तल लेके घूम रहे हैं डीएम साहब, पत्तल लेके घूम रहे हैं मुखिया जी, प्रधान जी। ये खाने का संस्कार हमारा हो गया है। ये संस्कार हमारे खाने का। पता चला समोसा यहाँ है तो छोला 2 किलोमीटर दूर है। ये होगा सजा, इसको हम आधुनिकता बोल रहे हैं। आधुनिक में बड़ा अच्छा सजावट प्रतीकों के सम्मान और गौरव को बढ़ाने में अपना तो सहयोग और पहले का मॉडल ये था। कमाता कौन है? पुरुष। पुरुष कमाने वाला, मतलब शिकार को घेरने वाला है ये सब। और जब खाना बन जाता है, खाना जब इकट्ठा हो जाता है, मतलब धान गेहूं इकट्ठा कर लेते हैं, तो धान गेहूं पे हमला कौन करता है? जो गृहिणी है वो पीसती है उसे, गृहिणी उसे रोटी बनाती है, उसके बच्चे नहीं बनाते। वो शिकार है मेरा, चावल दाल हमारा क्या है? शिकार है। उस पर हमला करती है गृहिणी, मतलब शेरनी हमारे घर की। जब बन के तैयार हो गया तो सबसे पहले कौन खाएगा? छोटा छोटा बचवा, ताकि अगली पीढ़ी मजबूत रहनी चाहिए। और सबसे पहले कौन खाता था? शेर। और खा के चले गए दुआरे। पहले द्वार और घर अलग अलग होता था। तो सब घर के बुजुर्ग लोग पहले खा के चले गए दुआरे, इसके बाद उसकी माँ बच्चों को खिलाती है, इसके बाद तब अंत में बचा तो खाती है। नहीं बचा तो कोई पूछने वाला भी नहीं कि तू खैलूगा। अक्सर घरवालियों को भोजन नहीं बचता था लास्ट में। अगर बचा भी है तो 4 आइटम बना है तो 2 ही आइटम बचता था उसके लिए लास्ट में जाते जाते। ये शेरनी होती थी। तो पहले सुरक्षा कवच मजबूत, मतलब शेर खाएगा, उसके बाद बच्चे खाएंगे, अगली पीढ़ी मजबूत रहेगी, इसके बाद अंत में गृहिणी खाती थी। ये हमारे परिवार का मॉडल होता था और यही मॉडल हमारे शेर का भी है। आज जब तनख्वाह बढ़ती है तो सबसे पहली पेमेंट किसको जाती है? डिफेंस, फौज को। आपने फौजियों का हड़ताल करते सुना है? मेरी तनख्वाह नहीं मिली। क्यों? क्योंकि सुरक्षा कवच कमजोर होगा तो सब गड़बड़ा जाएगा। तो सबसे पहले तनख्वाह फौजी को, मतलब सुरक्षा कवच यानी शेर को दे दी जाती है। उसके बाद तब धीरे धीरे पेमेंट बढ़ता हुआ नीचे आता है। तो सब वही फॉलो किया जा रहा है, वही नियम को, लेकिन सब समाज टूटता चला जा रहा है धीरे धीरे। इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि स्वावलंबन अच्छी बात है, लेकिन स्वावलंबन जितना बढ़ेगा समाज टूटेगा। जितना आत्मनिर्भर होते चले जाएंगे उतना टूटता जाएगा समाज। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि स्वावलंबन तो अच्छा ही है, लेकिन परस्परावलंबन उससे अच्छा है कि हम एक दूसरे पर निर्भर रहेंगे तो जुड़े रहेंगे एक दूसरे से। अनिर्भरता खत्म हो जाएगी तो टूट जाएगा समाज। आज इसलिए टूट गया समाज। तो सब तकिया रजाई सब टेंट में मिल जा रहा है। किसने निर्भर हो अपने जात के ऊपर? किसलिए निर्भर हो गया भाइयों के ऊपर? जिलेबी में ऐसा क्या खासियत है कि राष्ट्रीय मिठाई बन गई? एक लड़का सब एमएससी किया था, मैंने पूछा कि राष्ट्रीय मिठाई कौन है? और मिठाई माने का होता है, राष्ट्रीय मान मिठाई का होता है। बोले हम नहीं जानते। बोले भगवान राम कितने भाई थे? बोला 4 भाई। ये कैसे जानते हो? भगवान राम 4 भाई थे ही जानते हो, तो राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है क्यों नहीं जानते? इसका मतलब उसको अपने धर्म के बारे में ज्ञान है, लेकिन देश के बारे में ज्ञान नहीं है, जो गलत है, जो होना चाहिए। तो मैंने पूछा कि राष्ट्रीय मिठाई जलेबी क्यों, इसमें क्या खासियत है जो लड्डू में नहीं है? जलेबी में क्या खासियत जो रसगुल्ला में नहीं है? राष्ट्रीय मिठाई जलेबी क्यों बनी? इसलिए कि मिठाई कैसी दिखती है? वो बड़ी टेढ़ी मेढ़ी रहती है।
उसका और छोर पता नहीं चलता कहां से शुरू कहां से बंद हो रही है। तो लाख टेढ़ी मेढ़ी दिख रही हो, लेकिन जहां भी सुई चुभ होएंगे तो रस एक ही तरह का निकलेगा। रस जो है ऐसे कि इधर वाला खट्टा इधर वाला तीता निकलेगा, एक ही तरह का रस निकलेगा। टेढ़ा मेढ़ा है तो जैसे जिलेबी टेढ़ी मेढ़ी है, उस तरह हम भारत के लोग भी टेढ़े मेढ़े हैं। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई है, कोई भी है, कोई चमार है, कोई कुछ है। इतना टेढ़े मेढ़े हम हैं जिलेबी की तरह। लेकिन टेढ़ा मेढ़ा जहां भी हो, लेकिन किसी भी जगह सुई चुभोएंगे तो भारतीयता का रस निकलेगा, इंडियन होने का रस निकलेगा। तो चाहे किसी कहीं टेढ़ा मेढ़ा हो। लेकिन इधर कुछ दिनों से जिलेबी गलत सिर्रा में डाल दी गई है। तो कहीं से हिंदू का रस निकल रहा है, कहीं से मुसलमान का रस निकल रहा है। वो जिलेबी जो गलत सिर्रा में डाल दी गई है, तो कह से हिंदू का रस निकला था, कह से मुसलमान का। अगर भारतीयता के सिरे में डाली गई होती तो चारों तरफ से एक ही तरह का रस निकलता। गर्व से कहो कि हम भारतीय है, ये सिर्रा निकलता। लेकिन सब सिर्रा खटास हो गया। कहीं गर्व से कहो हिंदू तो कहीं गर्व से कहो मुसलमान, सब गड़बड़ रिश्ता हो गया। जिलेबी खराब हो गई। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप भेष भाषा चाहे अनेक है। ये गीत क्यों है? ये गीत ही जिलेबी है। रंग रूप भेष भाषा चाहे अनेक है, लेकिन हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। ये तरीका है। ये चर्चा कब होगी? जब गांव गांव गली गली। अब क्या है, रोज ये साइंस कहती है, मनोविज्ञान कहता है कि रोज जो देखेंगे आप अपने आंख के सामने, आपका मन मानसिक वैसा ही बनेगा। आपका आचरण भी उसी से मिलता जुलता रोज होता रहेगा। ठीक है, रोज सामने देखेंगे। तो हमारे देश को क्या बनाना है? हिंदू बनाना है कि मुसलमान बनाना है कि भारतीय बनाना है? भारतीय। तो हमको अपने गांव गांव में ऐसा चिन्ह बनाना चाहिए, ऐसा प्रतीक बनाना चाहिए कि रोज उस प्रतीक को देखें हम। हमारी नजरों के सामने, हमारे बच्चों के सामने, हमारी बीवी के सामने, हमारी माँ के सामने वो चित्र रोज आना चाहिए, ताकि उस चित्र को देखते देखते ही चरित्र का निर्माण होगा। क्योंकि जैसा घर में चित्र होगा वैसा ही चरित्र होगा। तो जब गांव गांव भारतीय बनाना है, देश को भारतीय बनाना है, तो हर गली में, हर गुच्छे में, कचहरी में, कोर्ट में, घाट में, रास्ता में, हर जगह राष्ट्रीय चिन्ह होना चाहिए। राष्ट्रीय चिन्ह होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए। जब राष्ट्रीय चिन्ह देखोगे ही नहीं तो राष्ट्रीयता का भाव पैदा ही नहीं होगा। रोज मंदिर देखोगे तो मुसलमान हिंदू बनोगे, मस्जिद होगी तो मुसलमान बनोगे। तो वही गलत सिर्रा में पड़ी जाएगी जिलेबिया, तो उधर उधर से खट्टा मीठा रस निकलेगा, खाओगे तो मजे नहीं आएगा। तो ये तरीका है, इसे राष्ट्रीय चिन्ह बनाए गए ताकि आप अपनी जगह पूजा करो, धन्यवाद, अपनी जगह नमाज पढ़ो, धन्यवाद, लेकिन मस्जिद से बाहर निकलते ही, मंदिर से बाहर से निकलते ही गर्व से कहो कि हम भारतीय हैं। ये नारा होना चाहिए। ये है राष्ट्रीयता का मतलब। अगर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कहते हैं लोग, तो देश में जरूर है, लेकिन देशद्रोही की कैटेगरी में आएंगे, चाहे कोई भी हो। कोई भी हो देशद्रोही होगा। वो कितना वीआईपी आदमी से कोई मतलब नहीं है। हमारे देश का नाम क्या है? भारत। भारतीय संविधान के पहले पेज पर नाम लिखा है हमारे देश का। हम भारत के लोग। हमारे देश का नाम भारतीय संविधान का पहला पेज खोलेंगे तो पहले ही पेज पर लिखा है कि हमारा जो ये देश है वो छोटे छोटे संघों का राष्ट्र है, और उसको हिंदी में भारत बोलेंगे और अंग्रेजी में इंडिया बोलेंगे। इंडिया दैट इज भारत और भारत दैट इज इंडिया। अब भारत और इंडिया के अलावा अगर कोई व्यक्ति अपने देश के लिए अगर किसी दूसरे शब्द का इस्तेमाल करता है तो निश्चित रूप से या तो देशद्रोही है या तो संविधान द्रोही है। कोई शब्द बोलता हो तो आप इसको बोल सकते हैं। अगर भारत शब्द के अलावा अगर कोई भी दूसरा का, तो बड़ा नेता, विधायक हो, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हो, कोई बात नहीं, क्योंकि संविधान से बड़ा कोई नहीं है। तो जब संविधान में लिखा इस देश का नाम भारत है,
तो अपने भाषण में अपने हर जगह हर व्यक्ति को भारत और इंडिया के अलावा कोई भी तीसरा शब्द इस्तेमाल अगर करता है तो संविधान का विद्रोही है, या तो देशद्रोही है, या तो डाइवर्ट करना चाहता है। अब लोगों की सुनिएगा जब भाषण लोग देंगे तो क्या बोल रहा है। अगर भारत इंडिया के अलावा तीसरा शब्द इस्तेमाल कर रहा है तो समझिए उसकी मानसिकता ठीक नहीं है, उसकी मनस्थिति सही नहीं है। ये है राष्ट्रीय प्रतीकों के उद्देश्य का मतलब होता है। हमको भारत का नागरिक बनना है ना, तो भारत का नागरिक अगर बनना है तो भारत के संस्कार से संस्कारित होना पड़ेगा हमें। भारतीयता का संस्कार क्या है वो हमारे अंदर आना चाहिए। रोड के बाएं चलते हैं तो भारतीय है। अब रेलवे लाइन है, गेट बंद है, गेट ट्रेन आने वाली है, तो गेट किस लिए बंद है? खतरा जो ट्रेन आने वाली है, जाओगे तो कट जाओगे। फिर भी मोटरसाइकिल टेढ़ा करके घुसा के निकाल लेते हैं, है कि नहीं है? टेढ़ा करके निकाल लेते हैं, तो गेट लगा किस लिए है? वो गेट किस लिए टेढ़ा करके निकालना ही था। तो अगर गेट न लगा होता, अचानक किसी दिन कट जाता कोई, तो उसी गांव की जनता हड़ताल करती कि आज यहाँ गेट लगा होता तो ये आदमी नहीं मरा होता। अब गेटवा लगा है वहां कौन सा मान गए हो? जहां नहीं लगा वहां तो लग गया होता तो नहीं कटा होता। जहां गेटवा लगा वहां कौन सा मान गए हो? साहू सीख लिए हो तो कहिए कि हम तो अंग्रेजों के जमाने की जेल, हमारा बाप ने सुधारा तो हम भी सुधरने वाले। हम सुधरेंगे नहीं, कानून खत्म बन जाए। तो जब आप सुधरने को तैयार नहीं है तो कोई गुरुजी, कोई भगवान, कोई कानून आपको सुधार नहीं सकता। ये देश आपका है, यह नियम आपका है, यह संविधान आपका है। जब आप नहीं मानने को तैयार हैं तो क्या पाकिस्तान मानेगा, चाइना मानेगा? तो हम अपने द्रोही खुद ही है, बवाल दूसरे को कर रहे हैं। अरे हम जब ठीक से पालन करते, दूसरा नहीं करता तो हम कहते हैं वो गलत आदमी। हम भारत के नागरिक, हम खुद ही पालन नहीं कर रहे हैं तो दोषी तो खुद हम ही है, और हमारी सुविधा के लिए लगाया गया है वो। तो आप बताइए, जो मोटरसाइकिल टेढ़ करके जाते हैं वो हिंदू मुसलमान होते हैं कि नहीं होते हैं? वो हिंदू भी होते हैं जो टेढ़ करके जाते हैं, मुसलमान भी होते हैं जो टेढ़ करके जाते हैं, लेकिन भारतीय वो दोनों नहीं हैं। अगर भारतीय होते तो हानि लाभ जीवन मरण जस विधि हाथ, उस विधि का पालन करते और मोटरसाइकिल खड़ा करते, ट्रेन जाने के बाद तब जाते हो, तब जाते। ये शऊर सीखना है, ये भारतीयता का संस्कार है। दिन भर में कितना पूजा करते हो, दिन भर में कितना नमाज पढ़ते हो, पढ़ो ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कानून का पालन नहीं करते हो तो सब करते रहोगे जेल जाओगे, सब करते रहोगे जेल जाओगे। लाखों पुजारी, लाखों चेला आपके होंगे। हमारा भारत का जो संविधान है